माफियाओं के लिए चलता है, शिक्षकों के लिए नहीं चलता है, भलाई के लिए नहीं चलता है, देश के हित के लिए नहीं चलता है। हमारे देश में इतना पैसा है, अगर सही से उपयोग होगा तो सबका मानदेय जो है सम्मानजनक होगा, 40,000 50,000 होगा। लेकिन हमारे कुर्सी में जो बैठे मंत्री और अधिकारी हैं वो नहीं चाहते हैं कि आप लोग का वेतन बढ़े, चाहे वो मनरेगा कर्मी का हो, शिक्षकों का हो, चाहे स्वयं सेवकों का हो, चाहे झारखंड में काम कर रहे तमाम लोगों का हो। आंदोलन करते हैं लगभग सफल लगता है कि अभी को सफल बना पाएंगे। निश्चित रूप से सफल होगा। और एक को बता देना चाहता हूँ कि इनको 20 साल पढ़ाने का अनुभव, इन्होंने टेट परीक्षा पास भी कर लिया है, आने शिक्षक बनने की सारी अर्हता पूरी कर लिया, और इसके आधार पर 2012 का जो नियमावली था और उसमें वह कहिए तो 18,000 शिक्षकों की जो बहाली होनी थी, उसके आधार पर बहुत सारे शिक्षकों की बहाली हुई। तो इसको फिर से इनका परीक्षा लिया जाना कहीं से जो है सो माने औचित्यपूर्ण नहीं दिखता है। सरकार को जो जहाँ है, अगर रोस्टर सिस्टम करेंगे तो पुनः जो है सो बहुत सारे पारा शिक्षक छट जाएंगे। इसलिए सीधा सीधा सारे नियमावली में जो भी युवा सिस्टम है उसको शिथिल करते हुए यहाँ पर जो जितने जो पारा शिक्षक जो टेट पास कर चुके हैं, जो इन्होंने युवा शिक्षक बनने के लिए जो अर्हता चाहिए पूरी कर चुके हैं, इन लोगों को बिना परीक्षा दिए हुए उसी स्कूल में इन लोगों को जो 2012 नियमावली के तहत है उसी पे स्केल पर, अगर ये बोलिएगा कि आप अगर वह सहायक शिक्षक का 24,000 देते हैं, उसी वही टेट पास किया और जो इनके साथी थे वो 54,000 पर गए हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ के महाधिवक्ता हैं उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पारा शिक्षक जो टेट पास कर चुके हैं उनको जो है सहायक शिक्षक बनाया जाए, इसमें किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं। तो जितना दिमाग वाला आदमी है सो सब बोल दिया, अब बस दिमाग वाला आदमी जो है इन लोगों को नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे। शिक्षा मंत्रालय जो है लगातार ये लोग गुहार कर रहे हैं, उधर से कोई सुनवाई नहीं। आप इस पर क्या, इसको किस तरह से देखें? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ही बोले थे, ए पारा शिक्षक तुम लोग कोई बात हल्ला करने की जरूरत नहीं है, मेरा सरकार आने दो, तुम लोगों को हम वेतन मान देंगे। लेकिन जैसे ही सरकार आ गई उसके बाद ये सारे वादे भूल गए और यही पारा शिक्षकों ने इनको कुर्सी पर बैठाया। इनका नेतृत्व मैं आज से नहीं 2014 से कर रहा हूँ, और वो उन्होंने कहा था कि इनको हर हाल में वेतनमान देंगे। अब आ गया पारी तो कहीं नहीं दे रही। ये चीज़ जो है सरकार के जो पूर्व में थे जगन्नाथ महतो जी, उन्होंने भी उनको ये दी आपकी जो मांगे वो पूरी हों। उसके बाद से जो मुख्यमंत्री अपने पास कार्यभार संभाल लिए शिक्षा मंत्रालय का, जो तो अब इसको क्या, ये लोग को अब किस तरह से आप क्या कहना चाहते हैं कि ये लोग क्या करें? तो पहले तो बोलते थे कि ये मेरे पास विभाग नहीं है, ये जो सो शिक्षा मंत्री समझे, मानव संसाधन मंत्री जगन्नाथ महतो जी समझे, वो तो बेचारे बोल के चले गए। और अब तो शिक्षा मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास में है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी करें, हम उनका सम्मान करते हैं। ये पारा शिक्षक उनका पारा शिक्षक है। ये जो बार बार इन लोगों को, जिसमें हम लोग पिछली सरकार थी अब धरना प्रदर्शन करते थे, तब वो बोलते थे कि हमारी सरकार आने दो, हम वेतन मान दे देंगे, हम आप लोगों को समायोजित करेंगे। आप क्यों नहीं कर रहे हैं ये चीज़ जो है? और उसके बावजूद भी फिर धरना प्रदर्शन पर करना पड़े, जो आप कमिटमेंट कर चुके थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम वेतनमान दे देंगे, उसके बाद भी ये 4 साल हो गया और ये लोग धरना पर बैठे हैं। ये इनको तत्काल संज्ञान में लेते हुए इनको समायोजित कर देना चाहिए। जिस स्कूल में है वहीं पर सहायक शिक्षक के रूप में, जैसा कि 2012 नियमावली में हुआ। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये आंदोलन उग्र होगा और ये सरकार के कहीं न कहीं स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालेगा। इसलिए हम कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय झूठ बोलना बंद करिए। ये झारखंड के बच्चे हैं, नारायण भाई, ये आपके पारा शिक्षक हैं, इन्हीं के बदौलत आज जो है सो कितना इंजीनियर डॉक्टर बन गया जी।
20 साल से पढ़ा रहे हैं, कितना इंजीनियर डॉक्टर बन गया। लेकिन आज ये लोग जो है सबको तो रोजगार दे दिए, ये पढ़ा करके इंजीनियर डॉक्टर बना दिए, और आज अपने वेतनमान के लिए लाठी खा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कहीं से हमको नहीं लगता कि उचित है। माननीय मुख्यमंत्री को तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए। विभाग उनके पास में है, किसी से डिसीजन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है विभागीय कार्यवाही के तहत भी जो है सो स्कूली शिक्षा जो साक्षरता विभाग है उन्होंने भी कह दिया है कि इनको जो है सो सहायक शिक्षक बनाया जाए। टेट पास है, कोई बाधा नहीं है। महाधिवक्ता बोल दिए टेट पास है, कोई बाधा नहीं है। तो बड़ी बाधा नहीं तो हम लोग आधा में काहे रख कर लगे। इसलिए हर हाल में जो है हम लोगों को इन बातों को सुना जाए और हम लोगों को उग्र मत किया जाए कि हम लोग अपनी मांगों को लेकर के उग्र प्रदर्शन करें, जिससे सरकार पर जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा और कहेगा सबको कि यही तो सरकार ने बोला था, सरकार आएगी तो बना देंगे, यानी झूठ बोल रहे थे आप। इसलिए हर हाल में ये धरना पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं, इनका स्वास्थ्य नहीं बिगड़े, ना सरकार का स्वास्थ्य बिगड़े। इसलिए बीच का रास्ता लेते हुए जल्दी से इनको जिस स्कूल में जहाँ है उनको वहीं पर जो है सो सहायक शिक्षक बनाया जाए, वेतनमान दिया जाए। 7वां दिन है इनका धरने का। डुमरी चुनाव चल रहा है, 5 तारीख को वोटिंग, 8 तारीख को रिजल्ट आए, तब तक जो है मुख्यमंत्री का कार्यक्रम लगता है कि वहीं चलेगा। तब तक इनको आप किस तरह देखते हैं, इनको क्या कर रहे हैं? देखिए हमारी मांग, वो अपना काम कर रहे हैं, हमको अपना काम करना है। वो अपना नौकरी का ठिकाना लगा रहे हैं, हमारी सरकार कैसे बचेगा? तो हम कैसे बचेंगे उसका हम करेंगे ना जी। वो डुमरी में चुनाव में रहे चाहे कहें वह कहाँ चुनाव में रहे, उससे मतलब नहीं है। हम लोग जो है सो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखें। निश्चित तौर पे यदि 2012 में बदली है तब उस समय भारतीय जनता पार्टी ये इंडिया की सरकार नहीं थी, हेमंत सोरेन की सरकार नहीं थी। ये नियमावली बदला है तो 2012 में बदला है, 12-13 में बदला है, तो हमारी सरकार गिर गई। उस समय बीजेपी की सरकार उस समय बदला है। तो मैंने इनसे आग्रह किया है कि माननीय मुख्यमंत्री से जगह लेने का प्रयास करें। और मैंने आग्रह किया जो मैं संबोधित कर रहा था, आप सुन रही थी, कि उन बच्चों का भविष्य को अंधकार में निश्चित तौर पे कारण है कि हमको देश के निर्माण करना है, राज्य के निर्माण करना है। और वो निर्माण कोई कर सकता है तो शिक्षक नहीं कर सकता। कारण है कि शिक्षक ये बहुत बड़ा हमारे तीसरी जो पूजा करने लायक है वो टीचर हैं। तो मेरे पास समय अभी मुख्यमंत्री से मुलाकात हमारी नहीं हो पा रही है। डुमरी का चुनाव के कारण से इन लोगों को आश्वासन हमने दिया है कि जैसे 5 तारीख का चुनाव का खत्म हो जाएगा, आपकी बातों पे मैं मुख्यमंत्री से जाके मिल के आपकी बातों को रखूँगा। और साथ साथ इन लोगों से मैं जितने भी इन लोगों की तबीयत भी अब धीरे धीरे करके बिगड़ रही है, क्योंकि ये लोग आमरण अनशन पर है और इनकी मांग लगातार यही है। क्योंकि आप विधानसभा में अपनी आवाज़ को बेबाकी से बुलंद करते हैं इनकी मांगों को लेकर के, तो उसको लेकर के क्या कहिएगा? क्योंकि अब धीरे धीरे लोगों की तबीयत भी बिगड़ रही है। मैंने तो कहा ना इस बात को, मैडम मैंने इनसे कहा मैं अपने संबोधन में कि आप यदि जो आमरण अनशन पर हैं तो आमरण अनशन आप करिए और एक ही आदमी मत करो, आज करो फिर दूसरा आमरण अनशन पर बैठ जाए। आप भगत सिंह नहीं हो कि 1 से 14 दिन आमरण अनशन करोगे। भगत सिंह ने 114 दिन आमरण अनशन किया था, जेल के जो अत्याचार होता उसको बदलने के लिए। तो ठीक है, भगत सिंह बनने का प्रयास करो, चंद्रशेखर आज़ाद बनने का प्रयास करो, राजगुरु सुखदेव बनने का प्रयास करो, उनके नीतियों को जानने का प्रयास करो, उनके सिद्धांतों को अपने अंदर लागू करने का प्रयास करो। आप देश के राज्य के निर्माता हैं हमारे टीचर लोग। इसलिए मैं कहता हूं कि निश्चित तौर पे आप की मांगे जायज़ है, इनको भी 9300 वेतनमान दिया जाए। ये मैं अभी जैसे अल्पसंख्यक शिक्षक को मिल रहा है, ये तो दोहरी नीति नहीं चलेगी, सरकार दोहरी नीति कर रहा है। एक तरफ कहता है कि अल्पसंख्यक शिक्षक को हम 9300 वेतन देंगे और दूसरी तरफ इनको नहीं देंगे, ये तो गलत बात है ना। मैं मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात होगी तो सारी बातों को हम रखने का काम करेंगे। इन लोगों को जितने भी अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, उनसे मैं बता रही है कि जखने रिटायर कर जब भी लंच दर्द हो तो हमारा बात बुरा लगेगा, लेकिन हकीकत यही है कि उस समय आप क्या करिएगा। 20,000 में भी पेंट नहीं पहन पा रहे हैं तब आप क्या पहनिएगा, उस चीज 2-3 को भी देख करके रहिए। मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि मैं आपका समर्थन करने के लिए पूरी तरह से पूरे जज्बे के साथ में हम जितना एनर्जेटिक
एक एक होकर के आपके साथ लड़ते हैं, उतनी ही ऊर्जा के साथ आप लड़िएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ वेतनमान इनका बाप देगा, बाप देगा। तो आधा आदमी ये बच्चा कैसे आए हो, सहायक नियमावली नहीं चलता, सहायक नियमावली नहीं चलता, सहायक नियमावली नहीं चलता। कैसे आए हो, जलवा चल जीवे तो की होते। मैं बता रहा हूँ जेल का कहानी। जब 2018 में मैं जेल गया था तो वहां पर 2-4 को जो और गया था सो बोलता था, रोज आकर के मेरे पास रोता था और बोलता था कि ये भैया गोल पर हो जाओ कैसे। और उस दिन रोज निकलता था, आप लोग देखेंगे पेपर में, जो जो जेल गया है उसको बर्खास्त किया जाएगा। वो बोलता था ये भैया गोल पर हो जाओ, ये ना वेतनमान देते कोई बात नहीं, जहाँ है ये तो है राख देते ना भैया, और जलवा से निकाल देते भैया। दोस्तों हम भी तो जेल में थे, हमको क्या मिलता, लेकिन हम उसको बोले कि सरकार को इतना हिम्मत नहीं है, सरकार को इतना हिम्मत नहीं है कि आप लोगों को जो जितने भी जेल आए हैं उन लोगों को जो है सो वो बर्खास्त करने का काम करेगा। इसलिए आप तमाम लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग अपनी एकता को बरकरार रखेंगे और सारे लोग आप लोग जोर से जरा हाथ उठा दीजिएगा। सारा शिक्षक को वेतनमान देना होगा, सारा शिक्षक को वेतनमान देना होगा। हेमंत सोरेन होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, सारा शिक्षक को समायोजित करना होगा, सारा शिक्षकों को समायोजित करना होगा। झारखंड सरकार होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, झूठ बोलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, जबरदस्ती को समायोजित करना होगा, जबरदस्ती को समायोजित करना होगा, वेतनमान देना होगा, वेतनमान लेके रहेंगे, वेतनमान लेके रहेंगे, तो आइए लेके रहेंगे, वेतनमान लेके रहेंगे। मुख्यमंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, वेतनमान देना होगा। सदस्य हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं और कल हमारी तबीयत शाम को बिगड़ी थी। हम लोगों ने सदर अस्पताल से संपर्क किया, उन्होंने एम्बुलेंस भेजा, सदर अस्पताल हमको ले जाया गया, वहाँ से रिम्स रेफ़र किया गया और आज जो है आज लगभग 8:30 बजे हमको रिलीज किया गया है ना। आपका ग्लूकोज की कमी थी, माथा चक्कर दे रहा था और बीपी का लो हो गया था, सीने में दर्द की शिकायत थी। इन सारी चीज़ों को लेकर के जिसका रिपोर्ट भी हमारे पास है, सदर अस्पताल का भी और रिम्स का भी। और इस तरह से और अनेकों लोगों का अब तबीयत धीरे धीरे बिगड़ेगी, क्योंकि 22 अगस्त से हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं और ये संख्या और बढ़ेगी। आज हम पहला व्यक्ति थे, आगे दिनों में आज या कल में हो सकता है कि 10 लोग और बीमार पड़ जाए। इसीलिए हम लोगों ने जो है एसडीओ को भी सूचना दिया है कि भाई अब हमारे साथी धीरे धीरे बीमार पड़ेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से भी गुहार करते हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द हमारे विषय पर संज्ञान ले और 13,000 जो हमारा पद है उस पद पर हमको सीधे समायोजित किया जाए। सर, डुमरी उपचुनाव फिलहाल चल रहा है और डुमरी उपचुनाव की अगर बात करेंगे तो सरकार वहाँ पे लगातार कह रही है कि पारा शिक्षकों का जो परेशानी था वो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने सुलझाने का काम किया था। आप लोग टेट पास पारा शिक्षक है, आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? हम लोग जिस जगह पर बैठे हुए हैं, हम लोग अपनी मांग को लेकर के एक मांग वेतन मांग को लेकर के बैठे हुए हैं और डुमरी विधानसभा में अगर माननीय हेमंत सोरेन जी अगर कह रहे हैं कि सारी मांगों को इनको पूरा हो गया है तो यह गलत कह रहे हैं, क्योंकि माननीय जो शिक्षा मंत्री टाइगर जगन्नाथ महतो थे वह हम लोगों को बोले थे कि अभी मैं नियमावली बना रहा हूं और
चुनाव के पूर्व मैं आप लोगों को जो टेट पास है उन्हें वेतनमान निश्चित रूप से दूंगा और समय के पहले दूंगा। आप लोग को चिंता करने की बात नहीं है, परंतु भगवान की मर्जी अलग थी और वह समय के पहले चले गए। फिर भी मुझे आशा है कि डुमरी चुनाव के पहले या उसके बाद हम लोगों को वेतनमान पर निश्चित रूप से बात होगी। अभी अभी हम लोग माननीय नाला के विधायक आपका विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो जी से हम लोग मिले हैं और उन्होंने कहा कि आप लोग अपने जगह पर पूरा लगे रहिए और मैं इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात करता हूं। आप लोगों की मांग जायज़ है। निश्चित रूप से जब अल्पसंख्यक विद्यालय में बिना टेट की बहाली की गई है तो आप लोग टेट पास हैं और आप लोग 20 वर्षों से सरकार को सेवा दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों को वेतनमान मिलना चाहिए। इसका पक्षधर हम भी हैं। हम लोग और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। धरने प्रदर्शन में भी मौजूद है, उस समय भी अनशन पर बैठे थे और एक बार फिर से आप अनशन पर बैठे हैं। क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर के, क्योंकि यहाँ पर विधायक से जिस तरीके की बातचीत हुई उनका कहना है आपकी मांग जायज़ है, लेकिन ये चीज़ें आप लोग लगातार सुन रहे हैं, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या कहें मैडम, विधानसभा के सत्र के दौरान में हमारे 4 विधायकों ने हमें आश्वासन दिया था कि सत्र समाप्ति के बाद आपकी समस्या को लेकर हाई लेवल कमेटी सेक्रेटरी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक करके वेतनमान पर विचार किया जाए, परंतु सिर्फ उन लोगों ने छलावा किया। छलावा के तहत सिर्फ सत्र पार करना था उन लोगों को, बस छलावा के माध्यम से हम लोगों को अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी विचार या संपर्क या हमारे मांगों पर संज्ञान नहीं लिए। सिर्फ उनका कहना है कि आपकी बातों का संज्ञान में, तो क्या संज्ञान में है? आपने कहा था कि सहायक आचार्य नियुक्ति में आप लोगों को एडजस्ट किया जाएगा, तो बताइए, एक तरफ विज्ञापन जारी है, और आप कह रहे हैं मामले के संज्ञान में रह जाएगा, तो बताइए आप सहायक आचार्य विज्ञप्ति को अब स्थगित नहीं किए, रोक नहीं गए, सुधार संशोधन नहीं किए और चालू हरकतें संज्ञान में, तो किस तरह संज्ञान में है? जब हम पूरी आहारता रखते हैं, जब आप खुद कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री होकर, विधायक होकर के, मंत्री महोदय होकर के कि आप लोग टेट पास पारा शिक्षक हैं, जो शिक्षक बनने की पूरी आहारता रखते हैं, आपकी मांग जायज़ है, तो हम जायज़ हैं, तो आज हम रोड में क्यों हैं, अनशन में क्यों हैं? आज 7 दिन से हम भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे साथी कल बीमार पड़ गए, लग रहा था कि स्थिति इसी नाजुक स्थिति बन गई थी कि एयर एम्बुलेंस से बाहर भेजना पड़ता, एकदम दिल की धड़कनों कमजोर पड़ रहा था, नसें कमजोर पता नहीं चल रहा था। तो इस तरह का स्थिति बन गया है। अभी तक प्रशासन हमें देखने तक नहीं आई है। कल हम लोग गुहार लगाए थे कि हमारे अनशन पर जो साथी बैठे हुए हैं, कम से उनका रोजाना स्वास्थ्य की जांच हो, परंतु विभाग की ओर से इतना स्वास्थ्य जांच करने को डॉक्टर भेजा गया, न एम्बुलेंस भेजा गया। अब बताइए, अब हमारी मांग जायज़ है, हम शिक्षक बनने की आर्ता पूरा रखते हैं, वो खुद कहते हैं कि आप जायज़ हैं, तो हम जायज़ हैं, तो सिर्फ नाम का जायज़ है। हमें सहायक अध्यापक बना दिया गया, सिर्फ मेरी नाम चेंज हुआ और कुछ नहीं। अभी सरकार के नज़र में कहता है कि नहीं, इंग्लिश में कहिएगा असिस्टेंट टीचर है, तो असिस्टेंट टीचर है तो उसका जो नियम है, उसका कायदा है, वेतनमान हमको प्राप्त होना चाहिए। सिर्फ नाम का है क्या, हमें वेतनमान मिलना चाहिए। अगर हम जायज़ हैं, हमारी मांग सही है, तो हमें सरकार रखे, नहीं तो हमको सरकार बर्खास्त कर दे। और हमारी ये मांग नहीं मानती है तो मैं आज मीडिया के सामने से पूरे संघ की ओर से जवाबदेही लेते हुए घोषणा करता हूं कि 8 से 10 दिनों तक मांग नहीं करती है तो 13,000 जो टेट पास सहायक शिक्षक हैं वो सामूहिक रूप से राजभवन के सामने हम लोग आत्मदाह करने का घोषणा करते हैं। देखिए, राज्यपाल